आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद आज हम लोग फिर से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। इधर 2-3 महीने लॉकडाउन में ही समय व्यतीत हो गया और पढ़ाई नहीं हो पाई। तो आज से हम लोग फिर से 12 ईयर का कोर्स शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग आज इलेक्टिव सेकेंड ईयर का कोर्स आज से शुरू करेंगे। इलेक्टिव में आपकी किताबें चलेगी अंतरा भाग 1, जो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे, अंतरा भाग 1 और अंतराल भाग 1, उसी का भाग 2 आज इस सेशन में चलेगा। तो इस सेशन के लिए आप अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2 ये दोनों किताबें ले लीजिएगा। और आज से हम लोग इसी किताब में कविताएं, गद्य, ये दोनों चीज़ हैं। तो आज हम सभी इस सेशन में गद्य के पाठ से शुरू करेंगे, क्योंकि गद्य पहले समझना ज़रूरी है। पहले पद्य शुरू करेंगे। पद्य समझना ज़रूरी है ज़्यादा। गद्य तो अगर नहीं समय मिला तो गद्य खुद से भी हो जाएगा, लेकिन पद्य जो कविताएं होती है उसको समझना ज़रूरी है। इसलिए आज से हम लोग पहले कविता शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले कविता है जयशंकर प्रसाद की कविता है देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। इसमें दो पद हैं, लेकिन आज हम लोग एक ही पद करेंगे सबसे पहले। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं हम देवसेना का गीत। यह देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। ये एक ऐतिहासिक नाटक है और इसके ऐतिहासिक नाटक में जब आर्यावर्त में संकट में था तो स्कंदगुप्त जो ये क्या बोलते हैं, जो एक ये रहता है, क्या बोलते हैं, बंधु वर्मा का पूरा परिवार वीरगति को इस आर्यावर्त के संकट में युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त होता है। तो इसकी बहन एक रहती है देवसेना। वो अपने आप को अपने भाई के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरे राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देती है। और उसी दरमियान ये जो अपने यौवन काल में जो अपने समय को व्यतीत की थी, उस व्यतीत किए हुए समय को वह इस गीत में अपने गीत के द्वारा व्याख्यान कर रही है। और उसे गीत में उसी अवस्था में, उस काल में उसे जितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, जितने दुख उठाने पड़े थे, उन स्थितियों का ही इस गीत में वर्णन उन्होंने किया है। और अपनी मनोदशा का चित्रण कर रही है कि कैसे वो अपने जब हम एक बचपना रहता है तो हमें किसी भी चीज़ की चिंता फिक्र नहीं रहती, लेकिन जैसे जैसे यौनावस्था आती है तो किसी चीज़ की चाहत हो जाती है। तो देवसेना भी स्कंदगुप्त को चाहती थी और स्कंदगुप्त के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी, लेकिन कुछ कारणवश वो देवसेना का साथ नहीं पाती है और अपने जो जीवन में जो उन्होंने पूंजी कमाई थी उसको वह अपने ऐसे ही व्यतीत कर देती है। इसलिए वह अब अंतिम जीवन के अंतिम मोड़ पर जब पहुंची है तो वह काफ़ी निराश है। उसी भाव को वह इस गीत में कर रही है। देखो कविता में क्या है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मस जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। कह रही है कि वेदना मिली विदाई। जैसे हम कहीं पर भी कोई मनुष्य काम करता है तो एक विदाई का समय आता है। जैसे कोई नौकरी भी कर रहा है तो उसकी एक निश्चित अवधि है, उस अवधि के तहत वह काम करता है और उसके बाद उसकी विदाई होती है, वहाँ से उसका एक पीरियड होता है। उसी तरह से हमारे जीवन का भी एक पीरियड है। ईश्वर ने हमें एक निश्चित समय के लिए ही इस पृथ्वी पर भेजा है और उस निश्चित अवधि के अंतर्गत ही हमें अपने जो भी कार्य करने हैं उसको करने हैं। लेकिन एक अंतिम अवस्था आ जाती है जब इस जीवन से हमें जो शारीरिक जीवन मिला है उससे भी हम अलग होना हमें निश्चित होता है। तो यहाँ पर कह रही है आह वेदना मिली विदाई, कि वो जीवन के अंतिम क्षण में पहुँच गई है और अब कहती है कि मुझे
इस जीवन के अंतिम क्षण में भी सिर्फ दुख ही दुख प्राप्त हुए हैं। वेदना का अर्थ होता है दुख, तो दुख ही दुख मिले हैं। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, वो कहती है कि मैंने भूलवश, भ्रम मतलब भूल, जैसे कि किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है उसी को, और उसमें हम गलत सही जो हमें उसकी जानकारी नहीं होती है तो हम गलत सही किसी भी कार्य को कर दे बैठते हैं, उसी को वह कह रही है कि मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। कि मैंने जो, जैसे मधुमक्खी कोई भी चीज़ गुड़ या चीनी होता है तो उसे यदि हम एक टुकड़ा ज़मीन पर रख देते हैं तो अनेकों चींटियाँ उसके रसों का पान करने के लिए पहुंच जाती है और उसका रसपान करती रहती है। लेकिन इसी तरह से मनुष्य का जीवन भी है। मनुष्य के पास यदि बहुत सारे धन दौलत होते हैं या और भी कोई चीज़ होती है जिसको कि दूसरे को देख करके उसके धन दौलत पर भी लोभ लालच हो जाता है, या उसके और भी चीज़ होती हैं उसको भी देख करके उसे लालच हो जाता है। तो इसी तरह से जो देवसेना थी उसकी जो उसके पास जो उन्होंने वो अपने जीवन में कमाई थी उसको देख करके बहुत सारे लोग उसके तरफ लोलुप नज़र से, अर्थात लोलुप का कहने का मतलब लालच भरी निगाहों से देखा करते थे और उनकी जो कमाई थी उसे वो लूट भी लिए। लेकिन वो इसी तरह कहती है कि छल छल थे संध्या के श्रमकन, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। तो कहती है कि वह मधुकरियों की भीख लुटा दी, अर्थात जो लोभी लालची मनुष्य थे वो उसके जीवन की संचित कमाई को उन्होंने लूट लिया। और अब छल छल थे संध्या के श्रमकन, जैसे जिस तरह से एक निश्चित अवधि, हमने पहले भी बताया कि एक जीवन की एक निश्चित अवधि होती है, उस अवधि के तहत लोग अपने काम करते हैं और एक फिर विश्राम की अवस्था आती है। जैसे सूर्योदय होता है, सूर्योदय से हमारा जीवन चलता है और फिर हर संध्या होती है तो फिर हम विश्राम करने, रात्रि को हम विश्राम करते हैं। उसी तरह से एक जीवन की भी अवधि है, तो वो जीवन की अवधि को ही संध्या कह रही है कि अब उसकी जीवन लीला समाप्त होने वाली है, तो वो अंतिम क्षणों में पहुंच गई है। इसलिए वो कह रही है कि छल छल थे संध्या के श्रमकण, संध्या और आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। अब जो जीवन का अंतिम क्षण, अंतिम पड़ाव पर जब वो पहुंची है तो उसे अपने जीवन के घटनाओं को याद कर करके उसके आँखों से अविरल अश्रु की धारा हर क्षण बह रही है। उसे जब भी कोई घटनाओं को वो याद कर रही है तो अश्रु की धारा उससे बह निकलती है आँखों से। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, वह कह रही है कि मेरी जो जीवन यात्रा थी उस यात्रा को हमने अपने नीरवता अनंत अंगड़ाई, कहती है कि अंगड़ाई ले ली और जीवन यौनावस्था जो था उसकी वो उसे ऐसे ही भ्रमवश लुटा दी और वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाई, कुछ भी हासिल नहीं कर पाई जो वह अपने जीवन काल में प्राप्त करना चाहती थी। श्रमित स्वप्न की मधु छाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्निधि श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। कहती है कि श्रमिक स्वप्न की मधु छाया में, ये ऐसा जो एक हर व्यक्ति के जीवन में एक स्वप्न रहता है, सोचता है, वह एक अपने लिए अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित करना चाहता है और उसके लिए वो स्वप्न सजोता है कि मेरा जीवन ऐसे बीतेगा, हम ऐसी इस तरह से अपने जीवन काल को व्यतीत करें। तो कहती है कि समित स्वप्न की मधु छाया में, गहन विपिन की तरु छाया, तरु कहते हैं वृक्ष को। आदमी जब कहीं पर, यदि कोई यात्री कहीं जा रहा है, पैदल अगर जा रहा है तो उसे थकान जब महसूस होती है तो वह देखता है कि कहीं पर हमें विश्राम करने का कोई अगर पेड़ की छाया भी मिल रही है तो उसके नीचे वह थोड़ा सा विश्राम कर लेता है। उसी तरह से वह कहती है कि वह गहन विपिन की तरु छाया में, वह अपने छाया खोज रही थी, अपने जीवन काल में किसी के सानिध्य खोज रही थी, लेकिन वह उसे मिली नहीं और कहती है वह स्वप्न देखती रह गई, जीवन काल में वह स्वप्न को देखती रह गई। पथिक उन्निधि श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। कहती है कि पथिक उन्निधि श्रुति में किसने,
वह विश्राम कर रही थी एक गहन पेड़ की छाया के नीचे, अर्थात वह एक कहीं पर विश्राम करने की सोच रही थी और विश्राम कर रही थी। उसी समय किसी ने उसके मन को झंकृत कर दिया, उनके मन के तारों को बजा दिया। जिस तरह से पथिक या यात्री राही जो है वो पेड़ की छाया के नीचे विश्राम करता है, और विश्राम करते हुए जब उसकी आंखें लग जाती है तो कोई पक्षी अपने गुणगान से, पक्षी जो चहचहाते हैं उनकी चहचहाहट से उसकी नींद खुल जाती है। उसी तरह से वह देवसेना कह रही है कि जीवन अवस्था में, यौनावस्था की जो काल था उसमें मैं अपने स्वप्न में खोई हुई थी, और उस स्वप्न को किसी ने भंग कर दिया, किसी ने मुझे जागृत कर दिया, किसी ने मुझे छेड़ दिया। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। अब कह रही है कि मेरी जो एक अवस्था थी, उस मेरी जो वो जीवन थी उसमें सबकी नज़रें गड़ी हुई थी। मेरी जीवन काया में वो सबकी नज़रें गड़ी हुई थी। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, सबकी दृष्टि मेरे ऊपर ही लगी हुई थी। रही बचाए फिरती कब की, वो मैं कितने लोगों से अपने आप को बचाए फिरती, मैं बचा नहीं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए भी नहीं बचा पाई। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। अब कहती है कि आशा में तो सभी लोग जीते हैं कि मेरा जीवन इस प्रकार होगा, मेरा जीवन इस प्रकार होगा। तो कहती है मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। अपने आप को वह बावली कह रही है, पागल कह रही है कि मैं पगली हूँ, और मैंने आशा में कि मैं उसके साथ अपना जीवन यापन करूँगी, उसके साथ अपने जीवन की दिनों को व्यतीत करूँगी। इस आशा में मैंने अपने जो जीवन में संचित कमाई थी, जो जिससे मैंने कमाया था, उसे मैंने पूरी तरह से खो दिया है। वह अपने आप को ही संबोधित कर रही है। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। अब कह रही है कि जो एक समय आया है अब इसके हाथ में, तो वो समय में वो कह रही है कि मेरे जीवन रथ पर चढ़कर, मेरे जीवन रथ पर, जो जीवन की यात्राएं हैं उस जीवन काल में एक जो अपने जीवन को व्यतीत की है, अब उसके अंतर्मन में एक प्रलय चल रहा है। प्रलय मतलब उसके मन में विचारों का आवागमन हो रहा है, अनेक प्रकार की विचारधाराएं उत्पन्न हो रही हैं। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। मैं विजय पाना चाहती थी अपने जीवन में, अपने काल में विजय पाना चाहती थी अपने जीवन से, कि मैं इस जीवन से अपने आप में विजय पालूं, या मैं जैसा चाहती हूँ वैसा जीवन यापन करूं। लेकिन मैं उससे हार गई। मैंने होड़ लगाई थी, एक होड़ मतलब प्रतिस्पर्धाएं की थी किसी के साथ अपने समय व्यतीत करने के लिए या किसी चीज़ को पाने के लिए, लेकिन मैं उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाई और मैं हार गई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती। अब वो कहती है कि ये पृथ्वी, वो ई से कहती है, ये परमात्मा से कहती है, ईश्वर से कहती है कि ये जो तुमने मुझे ये धरोहर के रूप में जो मेरी काया दी थी, वो ईश्वर से कह रही है कि मेरी जो धरोहर के रूप में ये काया दी थी, मेरा यह शरीर जो दिया था, अब इसे तुम लौटा लो, खुद ले लो अपने आप में। अर्थात वो चाह रही, मृत्यु को प्राप्त करना चाह रही है, और वो ईश्वर से प्रार्थना लगातार कर रही है कि मेरी यह जो धरोहर स्वरूप तुमने जो मुझे ये शरीर दिया था उसे लौटा लो। क्योंकि वो कहती है मेरी करुणा हाहा खाती, क्योंकि मैं अब इस जीवन से हार गई हूँ और मैं तंग हो गई हूँ अपने इस जीवन को चलाते चलाते, क्योंकि मुझे मेरा जीवन अब नहीं मिल रहा है। लौटा लो या अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती।
विश्व न संभलेगी मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब मैंने अपने लाज को, जो भी थे मेरे पास, वो सब कुछ मैंने गंवा बैठी है, मैं गंवा बैठी हूँ। इसलिए अब मुझे जीना नहीं है और मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। वह इस निरंकार परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, अब मेरे जो ये काया है उसे तुम अपने पास बुला लो, क्योंकि मैंने जीवन में बहुत ही सी गलतियाँ की है और अब मुझसे ये गलतियों का भार सहकर जीवन जिया नहीं जाता। अब ये मुझे भार स्वरूप लग रहा है और ये जो तुमने धरोहर स्वरूप मुझे ये जो दी है उसको तुम लौटा लो, क्योंकि यह बहुत ही, अब मेरा जीवन व्यतीत करना बहुत ही मेरे लिए असंभव सा हो चुका है। तो ये अपनी जीवन की व्यथा कथा को इस कविता में अपने आप को समर्पित कर रही है इस परमात्मा के सम्मुख, और अपनी वेदना को इस कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत कर रही है। क्योंकि वो एक जीवन की जो अवस्था रहती है उसमें वो भूल सहज रूप से स्वीकार कर रही है कि मुझसे भूल हुई, मैंने अपने जीवन काल में बहुत सारी गलतियां की हैं और जिस कारण से मुझसे अब यह जीवन जो है वो संभलता नहीं है। इसलिए तुम मेरी इस जीवन जो रूपी जो धरोहर रूपी जो यह शरीर जो तुमने मुझे दिया है इसे अपने पास लौटा लो। तो ये कविता समझ में आई और ये समाप्त हो गई कविता। अब ये कार्नेलिया का गीत जो है वो अगले दिन पढ़ाएंगे, क्योंकि एक ही दिन पढ़ाने से सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आज का ये से यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इस कविता को आप लोग फिर से रिवाइज करिएगा, अपने में किताबें खरीद करके फिर से पढ़िए, ठीक है। तो आज यहीं ये सेशन समाप्त होता है। आज का पहला ये इलेक्टिव का कोर्स क्लास खत्म होता है। ये समझ में आया?